तेजस्वी जी कहते कि मैं पटना से पैदल मार्च करूंगा अगर विधायक का अरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ तब मैं यहां से दिल्ली और पटना एक एक कर दूंगा। वो पहली बार विधानसभा में जाने का काम किए हैं और मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया। हम चैलेंज कर रहा है और जिस हत्या की बात कर रहा है ताकि जांच कौन करेगा? ये तो फेलियर तो है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। और हम तो कहते हैं कि जेपी के परिवार का जो नरसंहार किया गया उसकी भी सीबीआई जांच हो, और ये जो मिश्रा जी, तिवारी जी जिनकी हत्या हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। किसी की जान सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार का दावा 16 आना गलत है कि यहाँ कानून का राज चल रहा है, यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। भोरे भोर में हम रोज़ आपको एक राजनीतिक खबरें सुनाते हैं, राजनीति से जुड़ी हुई बातें आपके सामने रखते हैं। पर आज हम एक ऐसी बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं जो चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों से आपके जहन में है और आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस बड़े वैश्विक संकट के घड़ी में भी व्यक्ति आत्मचिंतन करने वाला, आत्ममंथन करने वाला और आत्म पोषित हो सकता है? क्या इतना ज़्यादा हम अपने जिद और अपने वर्चस्व में आगे बढ़ गए हैं कि हम इस संकट के दौरान जब सभी जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े देश इस संकट को के सामने बौना नजर आ रहे हैं, उस समय भी हम गैंगवार कर सकते हैं, हम हत्याएं कर सकते हैं, हम लोगों की जान ले सकते हैं। और इसलिए ले सकते हैं कि हमें अपनी राजनीति और अपना वर्चस्व बनाना है, अपना भय पैदा करना है। क्या कोरोना का भय कम था जिसे लेकर के लोग एक तो बेरोजगार हो गए हैं, हैंड टू माउथ हो गए हैं, और उसके बाद बिहार में जिस तरह की बातें चर्चा चल रही है, जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से जूझने के अलावे हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत समय है कि हम हत्या करते फिरें। गोपालगंज की घटना ने पूरे बिहार को हिला करके रख दिया, और ये कोई एक ही घटना नहीं है, सीरियल घटनाएं हो रही हैं। अब इन घटनाओं पर साजिश की बात हो रही है, सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से तलवारें खिंच गई हैं। कोई ये कह रहा है कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं, तो कोई दूसरा कह रहा है कि आपसे तो सरकार चल ही नहीं रहा है, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सब के बीच नीतीश कुमार, जिनकी छवि सुशासन बाबू की है, वो क्या कर रहे हैं? न्याय के साथ विकास कहाँ गया? हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन जो बातें आपके जहन में हैं वो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं वो बेहद ज़रूरी है। जीना आपको है, और इस 12.5 करोड़ बिहारियों में कितना ज़्यादा कोरोना या फिर इस तरह के हत्या, लूट और अन्य तरह के अपराध से भय है। जहां एक तरफ कोरोना ने पूरे मानवता को चिंता में डाल दिया है, वहीं इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से चिंताजनक जरूर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही और विषयों पर अपनी बातें रखने के लिए घर के अंदर रहते हों, कोरोना का भय उन्हें लगता हो, लेकिन जब हत्या जैसी बातें हुई तो वो घर से बाहर भी निकल गए और अस्पताल से होते हुए वो मीडिया के सामने भी आ गए, जबकि पिछले 60 दिनों से मीडिया के सामने नहीं आए थे। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, पर उनके पार्टी के लोग बयान जरूर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग एंगल से जोड़ते हुए सरकार की नाकामी और नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं जो आपको सुननी चाहिए। आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। जो हथुआ में जो नरसंहार हुआ जेपी के परिवार की, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन साथ साथ वहाँ के विधायक जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो है अपराधियों का जो है, कोई धर्म नहीं होता, उनका अपराध ही धर्म होता है। तो एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेपी के 3 लोगों की परिवार की हत्या हुई, उसके साथ साथ हम लोगों ने अनिल तिवारी जिनकी हत्या हुई, शंभू मिश्रा और मुंडा तिवारी, ये लोग जो
विधायक जिनकी हत्या का जिक्र कर रहे हैं, हमने ये भी कहा है कि इनकी भी हत्या का और जो नरसंहार हुआ है उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। जिनका पूरा क्रिमिनल छवि रहा है, जिस विधायक का जो खुलेआम चैलेंज कर रहा है और जिस हत्या की बात कर रहा है, ताकि जांच कौन करेगा? ये तो फेलियर तो है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। और हम तो कहते हैं कि जेपी के परिवार का जो नरसंहार किया गया उसकी भी सीबीआई जांच हो, और ये जो मिश्रा जी, तिवारी जी जिनकी हत्या हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए, तो निष्पक्ष जांच हो। जैसा कि आपने तेजस्वी यादव की बात सुन ली, अब एक और व्यक्ति, एक और बहुत मजे हुए नेता हैं जिनका नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री भी हैं और लालू स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लालू प्रसाद के बहुत करीबियों में से हैं और बिहार की चिंता भी उन्हें है। हालांकि चुनाव लगातार वो हारते जा रहे हैं, पर उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, न उनके बोलने के अंदाज में कमी आया है। वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को और सत्ता जनित अपराध की बात कर रहे हैं और इसे किस तरह से बता रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे बिहार के भविष्य को तय आप ही को करना है। सुनिए क्या कह रहे हैं रघुवंश प्रसाद। किसी की जान सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार का दावा 16 आना गलत है कि यहाँ कानून का राज चल रहा है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया। रोज दिन हत्याएं हो रही हैं और मुझे लगता है कि सत्ता के द्वारा संरक्षित अपराध नहीं रुक रहा है। जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं होगा तब तक अपराध बढ़ेगा नहीं, अपराध होगा नहीं। वहाँ कहते हैं कि जो उनकी पार्टी के सत्तारूढ़ दल विधायक हैं उन्हीं के लोग सब हत्यारे हैं और अपराधी हैं। सैकड़ों केस हैं, लेकिन वो अभी वो जो मोबाइल और जो सबसे पता चला है कि जितना पुलिस वाले गोली चलावेंगे उतना तो हम जेब ही में रखते हैं, ये बोला है। कहा जी एगो मर्डर से होगा, लाशें बिछेंगे। ये चैलेंज टू द गवर्नमेंट, चैलेंज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंज टू द पुलिस महकमा है। लेकिन अब सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, काहे कोई कुछ कर। शासन हो गया कुशासन, ये इससे बढ़कर और कुशासन क्या होगा? दौड़ है वह मुखिया के मार दिया, लव सिंह मुखिया के मार दिया। बराबर हाजीपुर प्रॉपर में बराबर हत्याएं, रोज हत्याएं हो रही है। ये हत्याओं का तो ये कहते कि ये हाजीपुर है कि हत्यापुर है। मोदी का क्या चलता है, वो अपना कुछ बोलते उलते रहते हैं। नहीं आए या न बोलेंगे इस पर कुछ। सभी हत्याओं में सत्तारूढ़ दल का संरक्षण हत्यारों के लिए प्राप्त है। इस वजह से अपराधी निधरोक हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं और कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं है। लोग हर कोई आशंकित है कि कब किसकी हत्या हो जाए। भारी आंदोलन इसमें होगा, राज्यव्यापी आंदोलन होगा और सरकार को हटाओ पछाड़ो वाला आंदोलन होगा। तो आपने रघुवंश प्रसाद की बातें सुन ली। इसके अलावे हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति पर, जिस विधायक पर, कुछ हाई कोर्ट के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे भी उनको लोग कहते हैं, और उनके परिवार के सदस्य इस घटना में जो हथुआ में घटी है, इस घटना को लेकर के वो उनके परिवार के सदस्य सभी आरोपित हैं। हालांकि इनका नाम, अमरेंद्र पांडे का नाम सीधे तौर पे नहीं लिया गया है। जयप्रकाश यादव हैं जिनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई है और इसे एक अलग तरह से देखा जाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो हत्याएं शशिकांत तिवारी की हुई थी गोपालगंज में ही, उसी प्रखंड के आसपास में हत्याएं हुई थी, उसके प्रतिफल के रूप में, उसके बदला के रूप में इसे देखा जा रहा है। कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। एसआईटी गठित कर दी गई है। आपको अमरेंद्र पांडे की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उन पर सीधे आरोप नहीं है, अज्ञात के रूप में उन पर आरोप है, लेकिन विपक्ष और विरोधी उन पर पूरी तरह से हमलावर है। अमरेंद्र पांडे भी बहुत बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि उनमें अगर जरा सा भी दोषों या संलिप्तता पाई जाएगी तो वो राजनीति से तो संन्यास लेंगे ही, अपने आप को फांसी पर चढ़ाने के लिए भी तैयार है। जहां एक तरफ
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि वो पटना से गोपालगंज तक की यात्रा अपने विधायकों के साथ करेंगे। वहीं पप्पू पांडे ने भी कहा है कि वो गोपालगंज से पटना तक की यात्रा करेंगे। जो रूपंचक में जो घटना हुआ है उसमें हमारे भाई और मेरे भतीजा का नाम दिया गया है, मेरा भी नाम दिया गया है, मेरे और भी जो सगे संबंधी हैं बटेश्वर पांडे उसका भी नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ की प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि इसके पहले शंभू मिश्रा जी का हत्या हुआ, उसमें आप लोगों ने कितने लोगों को अरेस्ट किए, कितने लोगों को अरेस्ट किए? ठीक है, सतीश पांडे के ऊपर, मुकेश पांडे के ऊपर एलिगेशन लगा, आपको उचित लगा, आपने जाकर के अरेस्ट किया। अगर वो अपराधी होते तो भाग करके जाकर के लुका गए होते। लेकिन मुकेश पांडे इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का है, वो आज तक यहाँ के बारे में राम रहीम तक भी नहीं जानता है, केवल जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहता है। और जहां तक मेरी भाई की बात है तो उन्होंने जब से जेल से छूटने का काम किया ना आज तक कहीं तई गए, ना किसी रिश्तेदारी में गए, उनको भी फंसा दिया गया है। लेकिन मुझे यहाँ की प्रशासन और अपने सरकार पे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके पहले शंभू मिश्रा का हत्या, उसमें 6 आदमी का नेम्ड FIR है, अभी तक उसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि DGP ब्राह्मण है, यहाँ के SP ब्राह्मण है, नीतीश कुमार जी इनको बचाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार, वो कान खोल करके सुन ले कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है, चाहे वह पार्टी का कोई हो या पार्टी से अलग हो। अगर बचाने की बात होती तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते, हमारी सरकार बचा लेती। लेकिन हमारे नेता का सिर्फ यही कहना है कि ना हम किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। मुझे अपने नेता पे विश्वास है और यहाँ के कानून पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि जो होगा वह दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आज मेरे संबंधी मुन्ना तिवारी को क्रिमिनलों के द्वारा छलनी कर दिया गया, अभी तक इसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? तेजस्वी जी कहते कि मैं पटना से पैदल मार्च करूंगा अगर विधायक का अरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ तब मैं यहां से दिल्ली और पटना एक एक कर दूंगा। वो पहली बार विधानसभा में जाने का काम किए हैं और मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया हूं। विरासत में मुझे नहीं मिला है, मुझे अपने कर्म से मिला है और मैं केवल एक ही नेता का जानता हूं, नीतीश कुमार। इसलिए कि हमारे नेता न्याय करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो चाहे अपना हो या विरोधी हो। मैं बहुत दुखी हूं लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हालांकि उन पर आरोप मढ़े हुए हैं और सरकार इसके लिए दबाव झेल रही है। इन सब विषयों पर वहां के स्थानीय सांसद गोपालगंज के आलोक कुमार सुमन और वहां के जिलाध्यक्ष JDU के प्रमोद कुमार पटेल, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और आग्रह किया है सरकार से, अपनी ही सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और एक टीम गठित करके इसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी निकाला जाए। इसके पीछे उनकी मंशा है और वो कहना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है, जब हमारी बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। लेकिन इस बीच उनका कहना है कि जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, ये पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। कौन लोग बदनाम कर रहे हैं उनका खुलासा होना जरूरी है। जब तक जांच टीम गठित नहीं होगी तब तक ये खुलासा नहीं होगा। जब हमने इन सब विषयों पर उनके चिट्ठी के बारे में बात किया, हम आपको बता दें कि आलोक सुमन वही हैं जो पिछले 60 दिनों से लगातार हम फोन लगा रहे थे कोरोना संकट के दौरान, तो वो फोन नहीं उठा रहे थे। पर अब वो एक हत्या के मामले में, जहां लाखों जिंदगियां, हजारों लोग परेशान थे, खाना नहीं मिल रहा था, उनके क्षेत्र के लोग अलग अलग राज्यों में दाना पानी के लिए तरस रहे थे, घर आने के लिए परेशान थे, तब उन्होंने हमसे बात नहीं की। लेकिन जब पार्टी पर संकट आ रहा है, पार्टी और मुखिया पार्टी के दोनों पर उंगली उठ रही है हत्याकांड में संलिप्तता का और संरक्षण देने का हत्यारों को, तब वो बाहर आए और उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। आपको वो प्रेस नोट भी देखना चाहिए और ये बातें भी सुननी चाहिए कि प्रमोद पटेल ने क्या कुछ कहा, जो जिलाध्यक्ष हैं JDU के गोपालगंज के। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने एक बात और कही है कि कहीं ना कहीं ये गैंगवार जैसा हो रहा है। हेलो जी नमस्कार, भारत लाइव न्यूज बिहार से बोल रहे हैं। जी नमस्कार। पटेल साहब बोल रहे हैं जी। पटेल साहब, एक चिट्ठी आपने जारी की है जिसमें जी संयुक्त रूप से आपका और सांसद महोदय का
इसमें बयान है कि इसकी जांच जी। पूरी तरह से होनी चाहिए और ये एक साजिश के तहत हो रहा है। जी। यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये किस आधार पर, जबकि जो एक्यूज लोग हैं वो फरार नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक जी ने भी कहा है कि इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, जिस तरह से आप करना हो कीजिए, लेकिन जिन लोगों पर ये हमला हुआ, जिन लोगों के घर के लोग मरे हैं, उनका कहना है, जो बचे हुए लोग हैं, कि नहीं, इन्हीं लोगों की साजिश है और ये लोग ही मौजूद थे। जी। तो इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग एक्यूज नहीं है या ये लोग नहीं इसमें संलिप्त है? नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि कोई एक्यूज है कि नहीं है। जी। हम तो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें आपने साजिश की बात की है कि साजिश किया जा रहा है। यह विरोधियों की साजिश है, जी जी सरकार को बदनाम करने की, पार्टी को बदनाम करने की। जी कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, जी यह मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, जी लेकिन जो हत्याएं हो रही है, जी ये हत्याएं, ये विरोधियों की साजिश है, सरकार को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए ये जो हत्याएं हो रही है। तो सर कहाँ फेलुअर हो रहा है? खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि शासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास होगा, और सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो चर्चा का विषय है, जनता समझे। लेकिन जो जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, कहाँ फेलुअर हो रहा है सर? देखिए, सरकार कहीं फेल्योर नहीं है जी। और सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास की सरकार है। जो भी अपराधी है, चाहे जो भी हो, जी जो भी अपराधी है, जो घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, जी आज न कल जो है कि वह पकड़े जाएंगे, पर्दाफाश होगा और सजाए सरकार देगी, कानून देगा। लेकिन जो घटना घट रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, चाहे जो भी हो। जी, धन्यवाद सर। यह बहुत जल्दी सभी घटनाओं का उद्भेदन बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन कर देगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी कौन संलिप्त है हत्या में, जी कौन नहीं है। लेकिन यह मैं स्पष्ट कहूंगा जी कि सामने जो चुनाव है, जी उस चुनाव को देखते हुए विरोधियों की यह षड्यंत्र है, साजिश है, सरकार और पार्टी को बदनाम करने के लिए जी स्पष्ट है। तो कोई जान देकर के सर इस तरह का षड्यंत्र थोड़े करेगा? ये तो कॉमन बात है कि कोई भी जान देकर के षड्यंत्र करेगा नहीं, और उस गरीब आदमी को क्या मतलब है? जान देकर नहीं करेगा, लेकिन जान लेकर तो षड्यंत्र कराया जा सकता है ना। जी। लोग जो है, लोग अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना आपके सुख को देखकर उनके अंदर जलन है, द्वेष है। जी जी। तो क्या लगता है सर, जैसे जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, उससे आप ऐसा लगता है कि जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वो लोग नहीं, बल्कि उनके बिहाफ में दूसरे किसी लोगों ने इस तरह का साजिश रचा है और साजिश रच करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल। तो अगर आपके पास कोई नाम हो तो सर आप खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, नाम तो पुलिस लोग खुलासा करेगी। जी जी जी। अभी तो हमारी सरकार जो है कि जी अभी जो विजिलेंस दो टीम, पुलिस की दो उच्च स्तरीय टीम को लगा दी है। आज कल परसों नरसों में यह बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। सर इससे पहले भी एक हत्या हुई थी, उसमें भी हथुआ में शशिकांत तिवारी वगैरह उनके लोगों की हुई थी, उस घटना को भी इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। तो क्या ये गैंगवार की तरह हो रहा है क्या? हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कि बहुत गलत है। आखिर गैंगवार हो रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन है? किसके हाथ में सरकार है और कौन गृह विभाग संभाल रहा है? प्रशासन कहाँ चूक रहा है? आप तो कह देते हैं कि अपराधी अगर अपराध करते हैं तो उन्हें जेल में भी डाला जाता है, पर अपराध होते क्यों हैं? कौन रोकेगा इन अपराधों को? प्रश्न बड़ा है और जवाब शायद ना आपके पास हो ना सरकार के पास हो। यदि कोई जवाब हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अंततः इस लोकतंत्र में लोग ही मालिक हैं और इस मालिकाना हक को यदि आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से सत्ता आवारा हो जाएगी। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार।